बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। अरुणा कालिया की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं लोकोक्तियाँ और मुहावरे की सीरीज में दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ। आपको पसंद आया होगा पहला भी, उसमें लोकोक्ति बताई थी मैंने, जो सुख छज्जू के चौबारे में बुलख ना बुखारे में। आपको कहानी भी पसंद आई होगी और सबने कमेंट भी किया है, अच्छा लगा कि आपको पसंद आई। तो आज मैं दूसरा एपिसोड लेकर आई हूँ इसमें, जिसमें मैंने दिया है जंगल में मंगल। ये मुहावरा है और लोकोक्ति है, संकट में धैर्य ही सबसे बड़ा मित्र होता है। तो इन दोनों के सम्मिश्रण में मैं एक कहानी सुनाऊंगी आज, जो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं इस पर ध्यान दिलाती हूँ कि जंगल में मंगल, इसका अर्थ है वीरान स्थान को भी आनंदमयी बना देना। ठीक है, और ये है, इसका तो क्लियर है ही, संकट में धैर्य ही सबसे बड़ा मित्र होता है मनुष्य का। तो कहानी हम शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है, आपने महाभारत की कहानियों में से तो कई कहानियाँ सुनी होंगी, ये कहानी भी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन मैं आज अपने तरीके से आपको ये कहानी सुनाऊंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये कहानी उस समय की है जब पांडु को वनवास हुआ था, और वनवास में पांचों भाई और साथ में उनकी पत्नी जो है द्रौपदी भी उनके साथ थी। और जंगल में चलते चलते, जंगल में जहाँ भी वो जाते थे तो जंगल में मंगल रच देते थे, यानी कि वीरान स्थान को भी आनंदमय बना देते थे अपने परिवार के सहयोग से और अपने आपसी स्नेह से। तो जंगल में मंगल बना देते थे जहाँ जहाँ भी वो गए। ठीक है, अब ये वाला मुहावरा जो है, ये वाला जो लोकोक्ति है, इससे संबंधित भी, ये भी इसी कहानी से संबंधित है। वो इस तरह से कि जंगल में भटकते हुए जब वो दूसरे स्थान पर जा रहे थे, तब उनको रास्ते में चलते हुए कठिनाई तो हो ही रही थी, तो उनको चलते चलते प्यास लगी। उनको पांचाली को प्यास लगी। पांचाली ने कहा कि बहुत थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लें, और थोड़ा पानी पीने की इच्छा जताई। तब पांचों भाइयों में से जो सबसे छोटा नकुल थे, उन्होंने शिष्टावश कहा कि मैं लेकर आता हूँ, मैं देख कर आता हूँ पानी का कहाँ प्रबंध हो सकता है। तो वो थोड़ी दूर गए, ढूंढने के लिए गए, तो उनको एक तालाब नज़र आया जहाँ का पानी बहुत ही स्वच्छ और निर्मल लग रहा था। तो वो तालाब के पास गए और उन्होंने सोचा कि पहले मैं खुद जल पी लेता हूँ, तब भाइयों के लिए भी और पांचाली के लिए भी जल ले जाऊँगा। अब जैसे ही वो तालाब के पास पहुँचे और पानी पीने के लिए आतुर होकर उन्होंने हाथ अंजलि में पानी भरा, तभी यक्ष प्रकट हुए। वृक्ष में से एक छाया सी प्रकट हुई और वो कहने लगे, रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब पानी पियो। लेकिन नकुल जो है वो प्यास से व्याकुल थे। उन्होंने यक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया और फटाफट पानी पीने की कोशिश की। जैसे उन्होंने मुंह से लगाया पानी, और वो वहीं पर मूर्छित हो गए। अब बहुत देर हो गई, कोई आया नहीं, वापस नहीं आया नकुल। तब युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव, जाके तुम देख कर आओ कि क्या हुआ, क्या बात होगी, कहाँ रह गया। तब सहदेव वहाँ गए। सहदेव को भी वही तालाब नजर आया और उन्होंने भी वही किया। जैसे पानी पीने लगे तो यक्ष ने कहा कि ठहरो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो जैसे सहदेव ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी, पहले मुझे पानी पीने दो, फिर मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। लेकिन सहदेव ने भी वैसा ही किया, और जैसे पानी पीना आरंभ किया और वो भी मूर्छित होकर गिर पड़े। अब इस तरह से दोनों को गए बहुत समय हो चुका था। तो अब अर्जुन कहने लगे कि ठीक है, मैं देख कर आता हूँ कि क्या बात हो गई। तो जब अर्जुन गए तो उन्होंने भी वही किया, वही गलती की। उन्होंने भी पानी पिया और वो भी इसी तरह से मूर्छित हो गए। फिर दनदनाते हुए भीम गए, अपने बल का बखान करते हुए कि देखता हूँ कौन है, किसने मेरे भाइयों को मूर्छित किया है। तो वो भी तालाब के पास देखकर पानी लेने की इच्छा जताई, और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो देखा कि तीन भाई वहाँ पे मूर्छित पड़े हुए हैं। और वो दनदनाते हुए बोले कि किसने की है मेरे भाइयों की ऐसी दशा, सामने आए, कौन है कायर। तो वृक्ष में से छाया बाहर आई। उन्होंने कहा
कि मैंने की है यह हालत, और अगर तुमने भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। तो भीम ने कहा, पहले मुझे पानी पी लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा और तुम्हारी खबर भी लूंगा कि तुमने मेरे भाइयों की ऐसी दशा कैसे कर दी। तब कहले उसकी यक्ष की बात को अनसुना करके भीम ने भी वही गलती की। पानी जैसे ही अंजलि में भरा और मुंह से लगाया, वो भी मूर्छित हो गए। अब चारों भाई इतनी देर तक आए ही नहीं, तो युधिष्ठिर कहने लगे कि यह क्या माजरा है कि चारों भाई गए और वापस ही नहीं आए अभी तक। तब युधिष्ठिर भी पांचाली को एक सुरक्षित स्थान पर बैठाकर कहने लगे कि मैं देखकर आता हूँ कि क्या बात हो गई। तब युधिष्ठिर वहाँ गए और उन्होंने भी देखा कि वो तालाब के पास उनके चारों भाई मूर्छित पड़े हुए हैं, गिरे पड़े हैं, और उन्होंने सबको देखा ध्यान से और वो बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि ये किसने मेरे भाइयों की ऐसी हालत की है। और उन्होंने पानी भी देखा तो प्यास से व्याकुल होने के कारण उन्होंने भी पानी पीने की कोशिश की। जैसे पानी में हाथ लगाया तब जो यक्ष थे वो उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारे भी भाइयों की वही दशा होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आप कौन हैं? आप जो भी हैं सामने आए। यक्ष हैं, जो अगर देवता है, प्रधान है, वसु हैं, आप कौन हैं? आप सामने आए और मुझसे बात कीजिए। तब वो धर्मराज जो भी यक्ष थे वो सामने आ गए और उन्होंने कहा कि मैं इस वृक्ष का यक्ष हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारे भाइयों की भी यही दशा होगी। तब युधिष्ठिर कहने लगे कि हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे कि भगवान, आप जो भी प्रश्न करें मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा, आप प्रश्न कीजिए। तब यक्ष ने प्रश्नों की बौछार कर दी, कहने लगे, पृथ्वी से भारी कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माता। आकाश से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, पिता। जल से पतला कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ज्ञान। पवन से भी तीव्र गति किसकी है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मन की। मृत्यु के समीप आए व्यक्ति का मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, दान। संसार को किसने ढक रखा है? युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, अज्ञान ने। सुखी कौन है? जो ऋणी ना हो। अब काजल से भी काला कौन है? अगले प्रश्न को सुनकर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, कलंक। अगला प्रश्न किया यक्ष ने, जगत में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, दया धर्म। किसको वश में रखने से शोक नहीं होता? मन को। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मन को वश में रखने से शोक नहीं होता। अब यह सब सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम दम, शम, उप्रीति, तितीक्षा और समाधान, इन पांचों का समाधान करके तुमने अपनी प्रीति दिखाई है, और भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा व मृत्यु, इन 6 दोषों को तुमने जीत लिया है। तुम्हारा मंगल हो। यह देखकर, यक्ष को देखकर, प्रसन्न देखकर युधिष्ठिर ने आगे कहना शुरू किया कि हे भगवान, आप मेरे भाइयों की ऐसी दशा की है, इसका निवारण क्या है? तब यक्ष ने कहा, इन चारों में से तुम किसी एक को जीवित देख सकते हो। बताओ, तुम इनमें से किसे जीवित देखना चाहते हो? तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आप मेरे सबसे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। तब उन्होंने नकुल को जीवित कर दिया और कहने लगे, अगर तुम एक और भाई को जीवित देखना चाहते हो तो बताओ किसे जीवित देखना चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर आप एक और भाई को जीवित कर सकते हैं तो मेरे सबसे छोटे भाई नकुल से बड़े सहदेव को जीवित कर दीजिए। तब उन्होंने सहदेव को भी जीवित कर दिया। लेकिन यक्ष ने कहा कि तुम कुंती पुत्र हो और तुम्हारे भाई कुंती पुत्र भाई अर्जुन और भीम को तुमने जीवित करने के लिए क्यों नहीं कहा? तब युधिष्ठिर ने कहा कि कुंती पुत्रों में से एक मैं तो जीवित हूँ ही,
पर मेरी मादरी माता का भी नाम जीवित रहे, इसलिए मैंने उनके पुत्र नकुल और सहदेव को जीवित करने के लिए विनती की है। तब धर्मराज कहने लगे, तुम बहुत ही प्रतापी हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, और मैं तुम्हारे प्रश्नों से बहुत प्रसन्न हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप रुद्र, वसु या प्रधान या नहीं हैं, तो आप यक्ष भी नहीं हैं, तो आप बताइए आप कौन हैं, क्योंकि यक्ष में जीवन दान देने की क्षमता नहीं होती, आप प्रभु कौन हैं। तब यक्ष जो है वो अपने असली रूप में आ गए और कहने लगे कि हे भरतवंशी युधिष्ठिर, मैं धर्मराज हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे में कितना धैर्य है, तुम कितने धैर्य से काम ले सकते हो, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम संकट के समय भी अपने भाइयों को मूर्छित देखकर भी तुम घबराई नहीं, और मेरे प्रश्नों का अपने विवेक से और धैर्य के साथ तुमने उत्तर दिया, तुम्हारा कल्याण हो। और इस तरह से उनके सारे भाइयों को उन्होंने जीवित कर दिया, और वे सुखपूर्वक जल पीकर अपनी प्यास बुझाकर पांचाली के लिए जल लेकर उस स्थान पर वापस आ गए। तो इस तरह से इस कहानी के द्वारा ये दोनों बातें साबित हो जाती हैं कि संकट में धैर्य ही सबसे बड़ा मित्र होता है। अगर युधिष्ठिर धैर्य ना रखते तो इस तरह से कल्याण नहीं होता और उनका परिवार इसी तरह से जंगल में ही समाप्त हो जाता। और जंगल में मंगल यानी कि उनको जो देश निकाल, उनको वन गमन मिला था सजा के रूप में, तो जहाँ भी जाते जंगल में मंगल कर देते थे अपने परिवार की खुशहाली के कारण। तो दोनों ही बातें सिद्ध हो गई। तो आपको कहानी कैसी लगी तो ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप न्यू हैं और सब्सक्राइब करें तो और भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब